नाम है और मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ है और इसके साथ-साथ इस प्लेटफ़ॉर्म में एज़ एम्बेसडर रैंक अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ और इसी प्लेटफ़ॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 बाइक्स के रिवॉर्ड और इसके साथ-साथ आईफ़ोन का रिवॉर्ड भी विन कर चुका हूँ और इंशाल्लाह इंटरनेशनल टूर भी विन करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो आज का सेशन आपने कंप्लीटली अटेंड करना है, ठीक है? स्किप नहीं करना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है? और ये जो सेशन है, ठीक है, समझ लें कि हमारा एक्शन प्लान स्टार्ट हो चुका है। जैसे कल का सेशन हुआ था कि ऑनलाइन वर्किंग जो है आप कैसे कर सकते हैं, स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल कैसे मेंटेन कर सकते हैं। कल के सेशन में आपको लीड जनरेशन के हवाले से भी बताया गया था, ठीक है? और इसके साथ-साथ फेसबुक वर्किंग, इंस्टा और डिफरेंट जो है वो प्लेटफ़ॉर्म से बताया गया था कि आप कैसे क्लाइंट्स को ला सकते हैं, ठीक है? तो आज इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है? बाकी मुझे कन्फर्म अगेन कर दें मेरी आवाज़ सबको क्लियर है? मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँ। जी, मुझे चैट बॉक्स में कन्फर्म कर दें मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? जी, थैंक यू सो मच। अच्छा मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? अपना फ़ोकस आपने स्क्रीन की जानिब कर लेना है, ठीक है? जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग है, ठीक है? और बैच ट्रेनिंग का आज 5वां दिन है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है, ठीक है? बेसिकली प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, ठीक है? इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज के टॉपिक्स के बारे में हम देखेंगे कि आज के टॉपिक्स कौन-कौन से होने वाले हैं, ठीक है? फर्स्ट प्रोस्पेक्टिंग, इसके साथ-साथ नेम लिस्ट और इसके साथ-साथ इन्विटेशन और व्हाट डू यू डू फार्मूला, ठीक है? इंशाल्लाह ये 4 टॉपिक्स मैं जो है इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? कि प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, नेम लिस्ट क्या है, ठीक है? इसके साथ-साथ इनवाइट कैसे करना है, इन्विटेशंस आप कैसे कर सकते हो, ठीक है? क्लाइंट को किस तरीके से आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म में इनवाइट करेंगे, ठीक है? इन्विटेशन देंगे, उन्हें बुलाएँगे। इसके साथ-साथ व्हाट डू यू डू फार्मूला क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सम टाइम आपसे कोई पर्सन पूछ लेता है कि आप क्या करते हैं, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन-सा काम कर रहे हैं, कौन-सा बिज़नेस कर रहे हैं, ऐसे किस वे से हम उसको रिस्पॉन्स करें, सामने वाले क्लाइंट को या अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों में को किस तरीके से हम जवाब दें कि जिसकी वजह से वो हमारी बातों में इंटरेस्ट लें और हमसे पूछें कि आपका बिजनेस कैसा है, ठीक है? डेफिनेटली हर इंसान यही चाहता है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, ठीक है? प्रोस्पेक्टिंग क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। सिंपल आसान सी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। और एक और बात, डायरी पेन अपने पास लाजमी कैरी करना है आपने, जैसा कि आपको हर सेशन में बताया जाता है, ठीक है? कि डायरी पेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? आपने जो जो एक एक पॉइंट, सिंगल सिंगल पॉइंट आप इसमें नोट डाउन करेंगे, ठीक है? इसे आपने मिस नहीं करना, ठीक है? अच्छा, प्रोस्पेक्टिंग क्या है, ठीक है? इसकी डेफिनेशन करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर्स, ठीक है? यानी कि क्या है कि प्रोस्पेक्टिंग क्या है, ठीक है? ये एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग करते हैं, यानी कि हम पोटेंशियल कस्टमर्स की तलाश करते हैं, हम पोटेंशियल कस्टमर्स को ढूंढते हैं, ठीक है? उनको बेसिकली हम सर्च करते हैं, ठीक है? अपने काम के लिए, आसान वर्ड में आपको बताने लगा हूं, उर्दू में आपको जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? कि अपने काम के लिए सीरियस लोगों को, पोटेंशियल कस्टमर्स को, सीरियस कस्टमर्स को तलाश करना क्या कहलाता है? प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। यहां तक सबको क्लियर हो गया कि अपने काम के लिए, जो कि आपका वर्क है, अपने बिजनेस के लिए, अपना बिजनेस भी आप कह सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए सीरियस लोगों को तलाश करना, पोटेंशियल कस्टमर्स को फाइंड आउट करना क्या कहलाता है? प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है, ठीक है? उसके बाद जो है दो तरह की सर प्रोस्पेक्टिंग होती है, ठीक है? दो तरह के, दो टाइप्स की प्रोस्पेक्टिंग होती है, ठीक है? यहाँ एक मैं आज ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, एक ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग होती है और सेकेंडली ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग होती है। यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि कस्टमर्स को तलाश करने की, प्रोस्पेक्टिंग करने की, ठीक है? कस्टमर को जो हम फॉर एग्जांपल ढूंढ सकते हैं, ठीक है? दो तरीके से हम कस्टमर को क्या कर सकते हैं? प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? पहला जो वे है वो ऑफलाइन है और सेकंड जो वे है सर वो ऑनलाइन है, ठीक है? ऑनलाइन के बारे में कल आपने अच्छे तरीके से जान लिया, समझ लिया, ठीक है, कि ऑनलाइन क्या है, ठीक है? आज मैं आपके साथ बात करूंगा, ठीक है? आज किसके हवाले से बात की जाएगी? ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बात की जाएगी। किस हवाले से सर? ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कल आपने ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग वाले देखें,
ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग का मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो पहले ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग की तरफ जाएं, उसके बाद आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग की तरफ जाएं, ठीक है। यानी कि आप ऑनलाइन कस्टमर्स को तलाश करने के लिए बाद में जाएं, पहले आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करिए। उसकी रीजन क्या है, उसकी वजूहात क्या है, ठीक है। क्योंकि ये मेरा तकरीबन इसी प्लेटफॉर्म में मुझे इकोनेक्स में 14 से 15 मंथ हो चुके हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, जिससे मैंने रिजल्ट्स निकाले हैं, जिससे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3000 प्लस लोगों का नेटवर्क है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरी टीम में बहुत से लोग हैं जिनके बहुत बड़ी बड़ी टीम्स हैं। तो जो मैंने इसमें से रिजल्ट्स निकाले हैं वो ये निकाले हैं, ये रिजल्ट्स भी आप लिख सकते हैं कि अगर आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, अगर आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो आप 100% को अगर आप डिटेल शेयर करेंगे ना, 100% तक आप रीच लेंगे, 100% तक 100% तक आप अप्रोच करते हैं, तो आपके साथ यानी कि 100% को आप इकोनेक्स की डिटेल देते हैं, तो आपके साथ अगर मिनिमम जो पर्सन्स ज्वाइन होंगे ना, या मैक्सिमम भी लगा लें, तो आपके साथ तकरीबन 4 से 5 पर्सन्स ज्वाइन होते हैं। यानी कि अगर आप 100 लोगों को जो है वो प्रोस्पेक्ट करें, 100 लोगों को अगर आप डिटेल शेयर करेंगे, तो आपके साथ कितने पर्सन्स ज्वाइन कर सकते हैं? सिर्फ 4 से 5 पर्सन ज्वाइन कर सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम 1 से 2 ज्वाइनिंग्स होती हैं मिनिमम, अगर आप 100 लोगों तक अप्रोच करते हैं। यहां तक आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग जो है वो थोड़ी सी टफ होती है। उसकी रीजन क्या होती है, मतलब हम 100 लोगों तक अप्रोच करें और इतना कम, ये लॉ ऑफ एवरेज होती है। हर बिजनेस में हर आने वाला दो टांगों पर चलने वाला कस्टमर आपका कस्टमर नहीं होता, यानी कि हर दो टांगों पर चलने वाला जो एक पर्सन होता है वो आपका कस्टमर नहीं होता, ठीक है। जैसे कि एक पर्सन है, वो बिजनेस करता है, वो दुकान होती है, तो हर बंदा जो उसकी दुकान में आया लाजमी नहीं है कि वो क्या है, वो उसका कस्टमर है। या हर पर्सन जो उसकी दुकान की तरफ देखे तो वो क्या है, वो कस्टमर है नहीं होता। कस्टमर कुछ ही होते हैं जो परचेजिंग कर लेते हैं, कुछ ही होते हैं जो सामान परचेज करके जाते हैं। इसी तरीके से ऑनलाइन क्या होता है कि ऑनलाइन लोगों को हमारे ऊपर बिलीव नहीं होता, क्योंकि ऑनलाइन मार्केट में ना और बेशुमार फ्रॉड हो रहे हैं। 90% से ज्यादा, बल्कि 98% ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं सर, ठीक है। इस वजह से लोगों को बिलीव नहीं होता। लोगों को ये होता है कि यार आप उनके पैसे ना खा जाएं, यार नहीं यार कंपनी जो है वो ऐसा ना हो जाए या वैसा ना हो जाए, ठीक है। उन्हें बिलीव नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से ऑनलाइन लोग डरते हैं, वो थोड़ा सा कम आपके ऊपर बिलीव करते हैं। ऑनलाइन भी रिजल्ट्स आते हैं लेकिन कम आते हैं, लेट आते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें आपके ऊपर बिलीव नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन के अंदर हर पर्सन आपको फेस टू फेस जान रहा होता है, ठीक है। हर पर्सन जो है वो आपको जानता होता है। तो ऑफलाइन जो है वो हमेशा जो रिजल्ट्स हैं, जो लॉ ऑफ एवरेज है, वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर ऑफलाइन अगर आप किसी भी पर्सन को अप्रोच करते हैं, ठीक है, तो अगर आप 10 लोगों को अप्रोच करते हैं तो आपके साथ 2 पर्सन ज्वाइन कर सकते हैं। कितने सर? 2। यानी कि अगर आप 100 लोगों को अप्रोच करते हैं तो आपके साथ 20 पर्सन इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। कितने सर? 20 पर्सन, यानी कि 20 से ज्यादा कस्टमर्स आपके इस प्लेटफॉर्म में आ सकते हैं। 20 से ज्यादा कस्टमर्स, अब आप खुद अंदाजा लगा लें, 20 से भी ज्यादा होंगे तकरीबन। अगर आप बहुत अच्छे प्रेजेंटर हैं, बहुत अच्छे इनवाइट करने वाले हैं, ठीक है, या आप सीनियर तक अच्छे तरीके से अप्रोच करवाते हैं, हमारे वेबिनार्स में लेके आते हैं, तो अराउंड अबाउट आपकी 25 से 30 पर्सन भी आपके ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन। लेकिन ऑनलाइन मैंने कितने बताए थे 100 में से, ठीक है, अराउंड अबाउट जो है वो 4 से 5, वो भी आप अच्छे प्रेजेंटर हो तो। अब आपने खुद अंदाजा लगा लेना है कि मुश्किल कहाँ है। मुश्किल डेफिनेटली ऑनलाइन है। ऑनलाइन थोड़ा सा आपने, ऑनलाइन आप जाएं लेकिन पहले आप ऑफलाइन की तरफ जाएं, वहां से आप एक्सपीरियंस लें, फिर आप ऑनलाइन की तरफ बढ़ें, ठीक है। तो बात करते हैं ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अच्छा, ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में हम यहां बात करेंगे कि तो ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के अंदर भी क्या होती है सर? 2 टाइप्स होती हैं ऑफलाइन। पहले मैंने बताया 2 टाइप्स होती हैं प्रोस्पेक्टिंग की। पहली कौन सी टाइप है? पिछली स्लाइड में मैंने बताया था, एक ऑफलाइन है और एक ऑनलाइन है, ठीक है। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? मैंने बताया आज हम ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग की भी सर 2 टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं सर? 2 टाइप्स होती हैं, यानी कि ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग में भी 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप होती है सर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग। पहली जो टाइप होती है सर वो होती है वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग। कौन सी होती है सर? वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग। अच्छा, ये वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग कौन सी होती है? ठीक है, वो लोग जो कि आपको जानते हैं और आप उन्हें जानते हैं, यानी कि ऐसे पर्सन्स ऑफलाइन जिन्हें आप जानते हैं और आप उन्हें जानते हैं, ठीक है। वो कौन से हो सकते हैं? आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके दोस्त के दोस्त हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके मामू हो सकते हैं, मामू के मामू, चाचू के चाचू, ठीक है, आपके साला के साला, ठीक है, मतलब आपके जीजा जी के जी, आगे आपकी बहन के कितने आगे ससुराल, यानी कि एवरीथिंग, मतलब आपके जितने रिलेटिव्स हैं, आपके जितने दोस्त हैं, वो पर्सन जो आपको जानते हैं, आप उनको जानते हैं, वो कौन से मार्केट के लाती है? वो वार्म मार्केट के लाती है, यानी कि ताज़ा ताज़ा मार्केट के लाती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर ऑफलाइन में कौन सी मार्केट आती है? वो आती है सर कूल्ड मार्केट। कौन सी मार्केट आती है सर? कूल्ड मार्केट। अब ये कौन से मार्केट होती है? ये वो मार्केट होती है जो आपको नहीं जानती, आप उन्हें नहीं जानते, लेकिन
ये स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त का दोस्त अगर है लेकिन आप उसको नहीं जानते, लेकिन आपका दोस्त तो उसे जानता है ना, आपका दोस्त तो उसे जानता है ना, बिल्कुल जानता है, ठीक है। तो ये भी एक मार्केट होती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल, आपके आपके वालिद साहब हैं, उनके कितने दोस्त हैं, कुछ दोस्तों को आप जानते हैं, कुछ को नहीं जानते। आपके भाई के कितने दोस्त हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कूल्ड मार्केट में स्ट्रेंजर्स भी आते हैं। राह चलते कोई पर्सन आपको मिल सकता है, ठीक है। आप किसी से भी राह चलते बात कर सकते हैं, आपको स्टूडेंट्स मिल सकते हैं राह चलते में, ठीक है। यानी कि ऑफलाइन जो प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि जो कूल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग होती है, इसे कहते हैं ठंडी प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि ठंडी मार्केट होती है ये, ठीक है। ये ठंडी मार्केट होती है, ठीक है। यानी कि एक होती है गर्म मार्केट, यानी कि जो कि वार्म मार्केट होती है, जो कि आपके जानने वाले होते हैं, और एक होती है कूल मार्केट, जैसे ठंडी मार्केट कहा जाता है। ये स्ट्रेंजर्स होते हैं, राह चलते किसी से भी आप मिल सकते हैं, आप किसी ट्रेन, बस में, शादी में, ठीक है। आप अपने रिलेटिव्स के आगे रिलेटिव से मिलते हैं, तो वो कौन सी मार्केट आती है? कूल्ड मार्केट आती है। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है जी? यहां तक सबको क्लियर हो गया? जी, ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, वार्म मार्केट सबसे पहले बात करेंगे। अब हम वार्म मार्केट में कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि आज हमने ऑफलाइन मार्केट की बात करनी है। तो ऑफलाइन में दो मार्केटिंग है, मैंने कौन सी बताई? पहली वार्म मार्केट और दूसरी ऑफलाइन मार्केट, ठीक है। अच्छा, इनमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप अपने सीनियर से इसके बारे में पूछ सकते हैं। बाद में अगर आपको सेशन में कोई चीज़ समझ ना आए तो इसके बाद आप अपने सीनियर से भी क्या कर सकते हैं, इसके बारे में पूछा करें, उनसे सीखा करें कि मैंने ये चीज़ पूछी है, ये चीज़ सीखी है, मुझे बताएं कि इसका क्या मतलब है, या मुझे सर की ये चीज़ समझ नहीं आई। सम टाइम एक दफ़ा सीख लेने से या एक दफ़ा पूछ लेने से समझ नहीं आती, तो आप अपने सीनियर से भी इसके बारे में पूछते रहा करें, ठीक है। अच्छा, आज बात कर, मतलब जो पहला हमारा जो है टाइप है, वो कौन सी है सर? वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग। कौन सी टाइप है सर? वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि वो मार्केट, यानी जो बताया आपको कि जिसे, जिन लोगों को आप जानते हैं और जो आपको जानते हैं, ठीक है। अच्छा, वार्म मार्केट में आप सबसे पहले आपने काम करना है, यानी कि आप कहते हैं ना कि इकोनेक्स में सबसे पहले कैसे काम स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले जिस मार्केट पे आपने काम करना है वो वार्म मार्केट के ऊपर काम करना है। किस मार्केट पे काम करना है सर? वार्म मार्केट के ऊपर काम करना है, यानी कि अपने जानने वालों के ऊपर काम करना है, ठीक है। अच्छा, किस तरीके से आप काम कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो आपका करने वाला काम होगा, ठीक है, वो आपने क्या करना है सर? नेम लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है सर? नेम लिस्ट बनानी है। अच्छा, ये नेम लिस्ट होती क्या है? नेम लिस्ट क्या होती है? ठीक है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी पर्सन हैं, जो कि आपके मोबाइल फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट हो, या जितने भी ऐसे पर्सन जिन्हें आप जानते हैं और आप उन्हें जानते हैं, ऐसे भी पर्सन होते हैं जिन्हें हम जानते होते हैं लेकिन हमारे पास उनके नंबर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत से लोग कहते हैं सर हम तो इतने लोगों को जानते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एक सर्वे के मुताबिक, एक सर्वे देखा गया कि 18 साल का एक बच्चा जो है ना, 18 साल का एक बच्चा, एक सर्वे कहता है वो 200 लोगों को मिनिमम जानता होता है। कितने सर? 200 लोगों को मिनिमम जानता होता है एक 18 साल का बच्चा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, कैसे? ठीक है, उसने 1 से लेकर 10 तक जो है वो उसकी क्लासेस में लोग होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। चलें जी, 5th 6th 7th तक ना पता लगाओ, 8th क्लास में आपको होश होती है, बिल्कुल होती है। 9th क्लास में आपके दोस्त थे, बिल्कुल थे। 10th में दोस्त थे, बिल्कुल थे। वो अलग बात है आपके पास उनके नंबर्स नहीं है, लेकिन है तो सही ना, बिल्कुल बिल्कुल थे वो, ठीक है। जिंदा तो होंगे, डेफिनेटली होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आज जो है आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में आपके अलहदा से जो है वो फ्रेंड सर्कल्स आते हैं और बहुत से आपके रिलेटिव। उसके बाद फिर आपकी फॉर एग्जांपल अगर घर में कोई शादी होती है, कितने ऐसे आपके रिलेटिव्स निकलते हैं जिनसे आप न्यूली मिलते हो, मिलते हो, डेफिनेटली मिलते हो। कितने ऐसे आपके रिश्तेदार होते हैं, कितना हॉल भरा होता है। अच्छा, जब आपकी शादी होगी फॉर एग्जांपल, तो कितने मिनिमम लोग आ जाएंगे, मुझे आपने ये बताना है। मिनिमम कितने लोग आ जाएंगे? चलें, आपने मुझे बताना है, ये आपसे क्वेश्चन है। कुछ लोग कहते हैं ना हम नहीं जानते। चलें जी, आपकी अगर भाई की शादी होगी या आपकी चले शादी होगी, कितने मिनिमम लोग आपके शादी में आ जाएंगे, आपने मुझे बताना है जल्दी से। देखें, कोई भी पर्सन 150 से 200 से नीचे नहीं आ रहा, 150 से 200 से नीचे नहीं आ रहा कोई भी पर्सन। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हम कितने पर्सन को मिनिमम जानते होते हैं? 150 से 200 प्लस लोगों को मिनिमम जानते हैं, ठीक है। तो इससे इतराज ही खत्म हो जाता है कि हमारे पास लोगों की लिस्ट नहीं है। वो अलग बात है, हमारे पास नंबर नंबर निकल आता है, नंबर का कोई मसला
नहीं होता। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं दही वाले के पास जाते हैं, दही लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। दूध वाले के पास जाते हैं, दूध लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। उसे आप जानते हैं कि नहीं जानते, उसका नंबर ले सकते हैं। आप किराना स्टोर वाले के पास जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, ठीक है, आप उनसे नंबर ले सकते हैं। अच्छा, आप किसी जो है वो मोबाइल वाले के पास जाते हैं, आपके जानने वाले होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। उसके बाद आप किसी बाइक वाले के पास अपनी बाइक रिपेयर करने जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। अच्छा, आप किसी गाड़ी अब या अपनी बाइक साइकिल के लिए आप किसी के पास जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं बाईसाइकिल के लिए। अच्छा, इसके बाद आप मोबाइल रिपेयरिंग के लिए जाते होंगे, आप डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट लोगों के पास जाते हैं और बार बार जाते हैं, लेकिन आपके पास उनके नंबर्स नहीं है, ठीक है। आप उनके नंबर्स भी ले सकते हैं। आप कहेंगे कि जी उनका इस बिजनेस से क्या काम, तो सर मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि उनको कैसे आपने अप्रोच करना है। उन्हें नहीं हमने इस बिजनेस में बुलाना, हमने उनसे आगे जो नेटवर्क होता है उन नेटवर्क को हमने क्या करना है, इस बिजनेस में लाना है, ठीक है। तो वो हम तरीकाकार सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उन लोगों की क्या बनानी है, नेम लिस्ट बनानी है, द पर्सन वो नो यू, ठीक है, या आप उनको जानते हैं या वो आपको जानते हैं, ठीक है, द पर्सन हु नो यू, ठीक है। वो जो आपको जानते हैं और आप उनको जानते हैं, उनकी आपने क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है। और आपकी लिस्ट जो मिनिमम हो, मिनिमम जो लिस्ट हो वो 100% की होनी चाहिए। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बता दें। 100% की इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। आपने खुद कहा है कि आपके कितने जानने वाले, हाँ, उन्हें इनवाइट कैसे करना है वो मैं आज आपको तरीकाकार बताऊंगा कि उनसे आगे हमने कैसे जो है वो लीड्स लेनी है, उनसे आगे हम कैसे उनके जानने वालों को अप्रोच कर सकते हैं जी। 100 की लिस्ट बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे। अच्छा, कैसे बनानी है उसके रिलेटेड मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा जी। बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, जी बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आपको वीडियो भी मिल जाएगी कि कैसे आपने लिस्ट बनानी है, किस किस तरीके से आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं कि अब हमने लिस्ट बना ली, मतलब आपने लिस्ट, सबसे पहले आपका करने वाला काम लिस्ट होगा। लिस्ट आप बनाएंगे तो उसके बाद फिर आपने क्या करना। अच्छा देखें, लिस्ट बनानी जरूरी भी क्यों है, हम ऐसे भी तो मोबाइल फोन पे नंबर सेव कर सकते हैं। लिस्ट बनानी इसलिए जरूरी है कि कोई भी चीज जब कागज पे उतरती है ना तो वो महफूज रहती है। मोबाइल फोन डैमेज हो सकता है, दिमाग में या दिमाग पागल हो जाएगा, ठीक है, कभी भी आप कुछ भी हो सकता है ना। कहने का मकसद क्या है कि आपने उसे कागज पे उतारना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तीन काइंड ऑफ अप्रोचेस मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा जिस तरीके से आप उनको क्या कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। अब आपने लिस्ट बना ली, पेपर पे उतार ली, अपने सीनियर को आपने उसका एसेस देना है, तस्वीर भेजनी है, या फिर आप अपने सीनियर को बेशक नंबर नहीं शो करवाना चाहते तो उनके नाम की लिस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उनको क्या करेंगे आप, मैं तीन तरह की टेक्निक बताऊंगा, तीन तरीके से आप उनको क्या कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। पहली जो टेक्निक है, जो पहला तरीकाकार है, वो किन लोगों के लिए होगा, वो लोग, अब आपने अपनी लिस्ट में से क्या करना है, अपनी लिस्ट में से आपने ना स्टार देना है या नंबरिंग देनी है, ठीक है। नंबरिंग देनी है या आप स्टार मार्क भी दे सकते हो। जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी को भी अगर आप खेलते हो ना तो आप उनको मार्क देते हो या स्टार देते हो, यार ये 5 स्टार 4 स्टार, या किसी को फीडबैक देते हो, आप ऑनलाइन भी फीडबैक होते हैं, ठीक है, 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार। अच्छा, जो आपकी लिस्ट में से ऐसे पर्सन जो बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब फॉर एग्जांपल वो किसी अच्छी पोस्ट पे हैं या बहुत अच्छा कर रहे हैं या स्टडी में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, या आपको वो अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उन पर्सन्स को 5 नंबर दे दोगे। क्या दे दोगे सर, या 5 स्टार दे दोगे या उनके नाम के आगे 5 नंबर दे दोगे कि यार ये जो पर्सन है ना ये फेवरेट है, जिनको आपको लगता है यार ये बिजनेस में आगे ना कमाल कर जाएंगे। आप ढूंढे, आपके माइंड अभी जा रहा होगा, बहुत से ऐसे पर्सन होंगे आपके, ठीक है, जिनको आप कहते हो यार ये पर्सन हमारे बिजनेस में आ जाए ना, ये हमारे बिजनेस को बहुत कमाल तरीके से ग्रो कर सकता है, ये मेरे बिजनेस को बहुत आगे एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है। उन पर्सन्स के नाम के आगे क्या कर देंगे आप, 5 लिख देंगे या 5 स्टार कर देंगे, 5 स्टार डाल देंगे उन पर्सन्स के नाम के आगे, ठीक है। उसके बाद जो उनसे कम होंगे, पहले आपने उन लोगों को ढूंढना है, यानी कि उन लोग, पहले लिस्ट बना लेनी है, पहले ओवरऑल लिस्ट बना लेनी है, पहले नहीं मार्किंग देनी। लेकिन जब लिस्ट बना लोगे, लिस्ट बनाने के बाद अब आपने मार्किंग देनी है पहले उन लोगों की जो बहुत आपको लगते हैं कि यार वो बहुत जबरदस्त है, अपनी जिंदगी में ऑलरेडी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डेफिनेटली अब एक इंसान है जो टीवी देख रहा है, वेला बैठा, घर बैठा, आप उनको बिजनेस दोगे, वो क्या करेगा, वो तो डेफिनेटली वो तो आपके बिजनेस को कहेगा यार ये तो। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं। आपने उनको मार्किंग देनी है, ठीक है, अच्छे अच्छे लोगों की आपने लिस्ट में मार्किंग दे देनी। अच्छा, उसके बाद जो उनसे कम होंगे उन्हें आपने 4 स्टार दे देना, जो उनसे कम होंगे 3, जो बिल्कुल ही मतलब कम होंगे उन्हें 2, और जो बिल्कुल गए गुजरे होंगे उन्हें आपने क्या करना है, 1 स्टार दे देना है। अब आपने स्टार्ट कहां से करना है, पहले आपने उन लोगों को इनवाइट करना है। इनवाइट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आपने उन लोगों को इनवाइट करना है कि वो पर्सन जो बहुत ज्यादा आपको लगते हैं जिनका 5 स्टार होगा, यानी कि वो पर्सन जो 5 स्टार वाले होंगे, आपने उन लोगों को सबसे पहले इनवाइट करना है। क्या करना है, उन लोगों से आपने स्टार्ट करना है जो कि आपके 5 स्टार वाले पर्सन होंगे, ठीक है। अब उन लोगों से इनवाइट करने से आपको होगा क्या, कुछ लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, कुछ लोग आपके बिजनेस को एक्सेप्ट करेंगे,
ठीक है। अच्छा, रिजेक्ट करने से भी आपको एक्सपीरियंस आता है। बहुत से कस्टमर किसी चीज़ के लिए ना करते हैं। बहुत से कस्टमर कहते हैं यार ये चीज़ तो पीछे से अच्छी मिल रही है, आपके यहाँ तो इतनी अच्छी नहीं। आपने देखा होगा, आप भी जाते होंगे तो कितने दुकानें फिरते हैं, फिर जाके आप कोई सामान लेते हो तो क्या वो दुकानदार गुस्सा कर जाते हैं? नहीं। ठीक है, तो उससे आपने घबराना नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब उन्हें इनवाइट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। यहां तक आपने इस तरीके से क्या कर देनी है, मार्किंग दे देनी है। अब उन्हें इनवाइट कैसे करेंगे? तीन तरह से आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। अगर वो पर्सन जो कि बहुत ज्यादा आपके करीबी हो, यानी कि आपको लगता है यार ये मेरा जिगरी यार है, दोस्त है, या जिसके साथ आपका रिलेशन अच्छा है, उस पर्सन को आप कैसे इनवाइट करेंगे? या आप सेंटेंस मेरा लिख सकते हैं, इस तरीके से आप उस पर्सन को इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है। आपने उन्हें क्या करना है, कॉल करनी है। अच्छा, हमेशा इन्विटेशन किस पे करनी है? कॉल पे करनी है। कभी भी आपने इनविटेशन मैसेज पे नहीं करनी। ये बात मेरी लिख लीजिएगा एक बात। ठीक है, जब भी आपने इनवाइट क्या करना है, कुछ इनविटेशंस के भी कुछ रूल्स होते हैं, वो बेशक आप लिख लें। स्टेप वन क्या है? स्टेप वन रूल जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि आपने हमेशा इनविटेशन कॉल पे करनी है। किस पे करनी है? कॉल पे करनी है। अगर बहुत ज्यादा आपकी प्रॉब्लम है तो फिर आप वॉइस में कर सकते हो, लेकिन मैसेज पे नहीं करनी। अगर आप मैसेज पे ही मेरी जो भी बात आप मैं बताऊंगा वो लिखोगे करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो कॉल इज द बेस्ट वे। सबसे पहले क्या करना है, कॉल पे आपने इनविटेशन करनी है। दूसरा रूल क्या कहता है इनविटेशन का? दूसरा रूल ये कहता है कि जब भी आपने इनवाइट करना है, जब भी आपने इनवाइट करना है तो फौरन आपने कॉल करते ही आपने, जैसे उस पर्सन ने कॉल उठाई तो आपने बिजनेस की बात नहीं करनी। जैसे वो बंदा कॉल उठाया आपने बिजनेस की बात नहीं करनी। आपने पहले उससे हाल हवाल पूछना है। ठीक है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है और सुनाओ, ये इस तरीके से आपने उससे हाल हवाल करना है। फौरन बिजनेस की बात नहीं करनी। अच्छा, वो जो भी बात करता है तो उस बात को आपने तारीफ करनी है। तीसरा जो रूल है वो क्या कहता है, हमने वो जो भी हमसे बात करे हमने उसकी तारीफ करनी है। ठीक है, और जेन्युइन तारीफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं आप छोड़ रहे हो। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जी बस शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का, जो है पेपर चल रहे हैं, उन्होंने कहा चलें जी अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, इंशाल्लाह अच्छे होंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो तारीफ करनी है जो कि जेन्युइन तारीफ होती है। ठीक है। फोर्थ रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल कहता है कि आपकी इन्विटेशन जो होनी चाहिए वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए और बिल्कुल शॉर्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अपनी इनविटेशन को आपने शॉर्ट और सिंपल रखना है। ये चौथा रूल कहता है। आपने कोई लंबी चौड़ी इनविटेशन नहीं करनी। आपने इनवाइट इस तरीके से करना कि आप बहुत जल्दी में हैं, आपके पास बहुत पर्सन है इनवाइट करने को, आप बहुत जल्दी में ये सामने वाले को शो करवाना है। ठीक है, तो चौथा रूल क्या कहता है कि आपने शॉर्ट और सिंपल तरीके की इनविटेशन रखनी है। आपकी इनविटेशन का जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो 2 से 3 मिनट का, इससे ज्यादा ना हो। ठीक है, और पांचवा रूल क्या कहता है? पांचवा रूल ये कहता है कि आपने क्या करना है, लास्ट में इनविटेशन जो है वो फार्मूला यूज करना है। यानी कि इनविटेशन की टेक्निक जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो सेंटेंस में आपको इनवाइट करने के लिए बताने वाला हूं, वो लास्ट में आपने यूज करना है। जो मैं आपको वर्ड बताऊंगा ना कि इस तरीके से उन लोगों को इनवाइट करना है, वो आपने लास्ट में उसे इनवाइट करना है। पहले आपने क्या किया, सलाम दुआ की, गपशप की। ठीक है, उसके बाद काम के बारे में बात नहीं करनी स्टार्ट में। सेकंड नंबर पे मैंने क्या बताया कि उस पर्सन को क्या करना है, ठीक है, उनकी जो भी बात हो उसकी तारीफ करनी है। तीसरे नंबर पे मैंने क्या बताया, ठीक है, कि आपने क्या करनी है, जेन्युइन तरीके की तारीफ करनी है। ठीक है, यानी कि जो बात हो, फॉर एग्जांपल वो जो भी बात कर रहा है उसकी आगे आपने तारीफ करनी है, जेन्युइन तरीके से तारीफ करनी है। फोर्थ नंबर पे मैंने कहा कि आपकी इनविटेशन जो है वो शॉर्ट हो और सिंपल हो, बहुत शॉर्ट सी और सिंपल तारीफ। और पांचवें नंबर पे मैंने क्या बताया कि आपने क्या करनी है कि जब भी आपने इनवाइट करना है तो लास्ट में, यानी कि आपने पहले काम की बात नहीं करनी, लास्ट में हमने टेक्निक यूज करनी जो मैं आपको बताऊंगा, जो सेंटेंस आपको बताऊंगा। ठीक है, यहां तक आई होप सो आपको 5 रूल्स समझ आ चुके होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब आपने उन्हें इन्वाइट करना कैसे है। ठीक है, अच्छा, वो पर्सन जो कि आपके साथ रिलेशन में बहुत अच्छे हैं, जिनके आपके साथ बहुत ज्यादा अच्छी क्लोजिंग है, आपके कजन्स हो सकते हैं, आपके भाई के दोस्त हो सकते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनके साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन है। अब आपने उन्हें इनवाइट कैसे करना है? उनसे कॉल की, गपशप की, सलाम दुआ की, जैसे मैंने आपको बताया, करते करते लास्ट में हमने उसे कहना है कि फॉर एग्जाम्पल हम उसे जानी कहते हैं। अच्छा, जो हमारा करीबी दोस्त होता है उसे हम जानी कहते हैं। आप कुछ भी कह सकते हो जो आप उसे कहते हो ऑलरेडी। अच्छा, आपने उसे कहना है अच्छा जानी, मैंने एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस स्टार्ट किया है, या आप ये भी कह सकते हो अच्छा जानी मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया आया है, तो मैं चाहता हूं मैं तुझसे शेयर करूं। ठीक है, मुझे बताओ कब फ्री हो रहे हो, या आप कब फ्री हो। अगर तुम कहते हो तो तुम भी कह सकते हो तुम कब फ्री हो। प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है उसके साथ, क्योंकि आप जिस तरीके से उसके साथ पहले बात करते हो उसी तरीके से करनी है, लेकिन थोड़ी सी एक्साइटमेंट नजर आनी चाहिए कि यार वाकई कोई काम है। क्या कहा, अच्छा जानी मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त बिजनेस आइडिया आया, या मैंने एक बड़ा जबरदस्त बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं चाहता हूं मैं तुझसे शेयर करूं, मुझे बता कब फ्री हो रहा है, या कब फ्री हो रहे हो आप। अगर आप करके बात करते हो, ठीक है, यहां कोई आपने काम की बात नहीं की, काम की बात नहीं की, हम जस्ट उसे इनवाइट कर रहे हैं।
पहले उससे सलाम का दुआ की, गपशप की, लास्ट में हमने सेंटेंस यूज किया, यार मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त बिजनेस आइडिया है, मैं चाहता हूं मैं तुझसे शेयर करूं, या मैंने बड़ा जबरदस्त बिजनेस स्टार्ट किया, मैं चाहता हूं मैं तुझसे शेयर करूं, मुझे बता कब फ्री हो रहा है। समझ आ रही मेरी बात की? ये टेक्निक सबको समझ आ गई? जी जल्दी से मुझे बताएं, आगे बढ़ते हैं, आगे भी हमने बात करनी है जी। यहां तक सबको क्लियर हुआ है कि क्या टेक्निक है? सिंपल तरीके से, ठीक है, सिंपल वे से हमने बात की है, ठीक है। अच्छा, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के मैं आंसर्स दूंगा, इसके अलावा मैंने आंसर्स नहीं देने, ठीक है, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। सिंपल तरीके से हमने क्या किया, उसे इनवाइट किया। अच्छा, ये पहली टेक्निक किन लोगों के ऊपर अप्लाई हो रही है, मैंने किन की बात की है? वो लोग जो आपके साथ रिलेशन में अच्छे हैं, ठीक है, जिनके साथ आपका बहुत ज्यादा रिलेशन है, वो लोग हैं। अच्छा, सेकंड नंबर जो टेक्निक है वो किन लोगों पर आप अप्लाई कर सकते हो? अच्छा, इनविटेशन फार्मूला सेम है, जो मैंने चार पांच पॉइंट्स बताए वो बिल्कुल सेम है, वो हर किसी पर अप्लाई होते हैं, लेकिन टेक्निक डिफरेंट है। अच्छा, सेकंड जो टेक्निक है ये किन लोगों के लिए है? वो पर्सन जो कि आपसे उम्र में बड़े हैं, या जिनकी एज आपसे ज्यादा है, ठीक है, आपसे उम्र, फॉर एग्जांपल आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके सर हो सकते हैं, आपके अंकल हो सकते हैं, ठीक है, उम्र में जो लोग बड़े हैं, आपके कजन्स बड़े हो सकते हैं, ठीक है, उनको आपने इनवाइट कैसे करना है? उनके साथ भी सेम कॉल, सलाम दुआ, गपशप। बहुत से लोग क्या करते हैं, इतने अरसे बाद कॉल करते हैं, और कॉल करते ही मेरे पास बड़ा जबरदस्त बिजनेस, वो कहता है आगे पीछे तो कभी कॉल की नहीं, आज तो मैंने कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करना, पहले सलाम दुआ गपशप करनी है। अच्छा, उसके बाद लास्ट में ये जो टेक्निक है ये बड़े लोगों के लिए, इसमें हमने क्या कहना है, ये सेंटेंस लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें हमने कहना है, फॉर एग्जांपल हमसे उम्र में बड़े हैं, फॉर एग्जांपल सर है, हमारे टीचर हैं, अस्सलाम वालेकुम, गपशप की करते करते हमने कहना है, अच्छा सर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, सर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, पर जैसा कि आपको पता है मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं चाहता हूं कि मैं आपसे उस बिजनेस, यानी कि मैं आपसे वो बिजनेस आइडिया शेयर करूं, ठीक है, और आप उसे देखें और मुझे बताएं मुझे इस बिजनेस को किस तरीके से करना चाहिए। क्या बात की कि सर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, और आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस वाले हैं, थोड़ा सा पंप भी कर सकते हैं, आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस वाले हैं, ठीक है, तो सर मैं चाहता हूं मैं आपसे वो बिजनेस आइडिया शेयर करूं, ठीक है, सर आप उस बिजनेस को देखें और मुझे बताएं मुझे इस बिजनेस को किस तरीके से करना चाहिए। अब क्या होगा, देखें, जो बड़े लोग होते हैं ना उम्र में, उनका दिल करता है, यानी कि वो चाहते हैं कि यार उनसे कोई राय ले, सजेशन दे। अब आप उनसे कहीं बिजनेस स्टार्ट किए, वो कहेंगे अभी तो आप मेरे साथ जो है वो इधर थे, अभी तो आप जॉब ढूंढ रहे थे, ठीक है, तो आपने तरीके से बात करनी है कि आप उस बिजनेस को देखें, आप मुझे राय दें, आप मुझे बताएं मुझे इस बिजनेस को किस तरीके से करना चाहिए। अब वो क्या होगा, आपको बिजनेस देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले खुद बिजनेस को समझेंगे, ठीक है। आप उन्हें क्या कर सकते हो, डेफिनेटली आप उनको हमारे वेबिनार में ला सकते हो, खासतौर पे मेरा जुम्मे और इतवार को वेबिनार होता है, आप वहां उनको ला सकते हैं, ठीक है, आप उनको इनवाइट कर सकते हैं कि सर एक वेबिनार है ऑनलाइन, ठीक है, तो जो है मैंने भी वो अटेंड करना है, आप भी मेरे साथ मिलकर अटेंड कीजिएगा, आप मुझे फिर सजेशन दें, ठीक है, कि मुझे इसे कैसे करना चाहिए, ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है, तो आप भी, तो आप वहां उस वेबिनार में क्या कर सकते हो, जो जूम पे होता है आप उसमें इन्वाइट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, या आप उनको पर्सनल में डिटेल भी शेयर कर सकते हो, मेरे पास मेरा वेबिनार रिकॉर्डेड है, आप उनको वो भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, कि सर आप इसको देखो और मुझे बताओ किस तरीके से आप इसमें जो है वो मुझे इस बिजनेस को किस तरीके से करना चाहिए। अब वो बिजनेस को बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वो बिजनेस को खुद सर्च करेंगे, खुद देखेंगे, ठीक है, तो उससे बहुत चांसेस हो सकते हैं। अब जब वो उस या लाइक जैसे वो वेबिनार के लिए आप उनको बुला लो, तो फिर आप उनसे क्या कर सकते हो, अपने सीनियर से बात करवा सकते हो, यानी कि हमेशा जिस भी पर्सन को आप डिटेल दें तो बाद में आपने उनसे आगे बात नहीं करनी, आपने अपने सीनियर से बात करवानी है, या आप हमारे वेबिनार में ले आओ, वेबिनार के बाद फॉलोअप और क्लोजिंग होता है, ये हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन होगा कि फिर आपने फॉलोअप और क्लोजिंग कैसे करनी है, एक डिटेल दे दी, अब डिटेल देने के बाद उनको फॉलोअप और क्लोजिंग कैसे करनी है, ठीक है, ये हम आगे बताएंगे। आज सिर्फ टॉपिक किस चीज का है, इनवाइट करने का टॉपिक है कि इन्विटेशन कैसे करनी है। जैसे आप देखें हम शुरू से इन्विटेशन करते आ रहे हैं, हमने शादियों के लिए इन्विटेशन की है, पार्टी के लिए इन्विटेशन की है, एक कस्टमर है दुकानदार के लिए हमने इन्विटेशन, बहुत सी चीजों का हम इन्विटेशन करते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां हम क्या करेंगे, बिजनेस से रिलेटेड इनवाइट करेंगे, ठीक है, और ये चीजें आपको आनी चाहिए, हमेशा सीख कर कोई भी काम होता है। अच्छा, थर्ड टेक्निक बताने वाला हूं, तीसरी टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, सबसे इफेक्टिव टेक्निक बताने वाला हूं, और मैंने इस टेक्निक से बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स लिए हैं, बहुत कमाल के रिजल्ट्स लिए, ठीक है, मैंने खुद अप्लाई किया, और मेरी जो वार्म मार्केट में जो मेरी ज्वाइनिंग है वो 27 है, ठीक है, 27 अब ज्यादा हो चुकी होंगी, पिछला प्रीवियस बता रहा हूं, 27th मेरी ज्वाइनिंग जो है वो क्या है, वार्म मार्केट में है। मैंने कहां से निकाली, इसी तरीके से निकाली, यानी कि 27 पर्सन को मैंने डायरेक्ट इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करवाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, ये जो थर्ड टेक्निक है ये कौन सी है, इसे इनडायरेक्टली टेक्निक भी कह सकते हैं, इनडायरेक्टली इन्विटेशन भी कहते हैं,
ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, ये आप हर पर्सन पे यूज कर सकते हो, बेशक उम्र में बड़ा है छोटा है कोई भी पर्सन है, आप हर पर्सन भी इस टेक्निक को यूज कर सकते हो। इसकी खास बात ये है, ठीक है, ये आप कैसे कर सकते हो, मुझे ये सबसे फेवरेट लगती है। अच्छा, इसमें आप सेम लाइक फार्मूला वही है, कॉल पे करनी है हमेशा, इनविटेशन किस पे करनी है, कॉल पे करनी है, स्टार्ट में गपशप करनी है, तारीफ करनी है जो भी उसकी जेन्युइन हो, उसके बाद शॉर्ट से जो है वो आपने इनविटेशन करनी है, और लास्ट में जो है वो आपने क्या करना है कि उनको लास्ट में आपने ये टेक्निक लगानी है। अच्छा, ये टेक्निक क्या कहती है, आपने इसमें क्या कहना है, फॉर एग्जांपल आपने गपशप की, इस्लाम दुआ की, करते करते लास्ट में अब आपने कॉल एंड करने से पहले कहना है, फॉर एग्जांपल आपका दोस्त है, अच्छा जानी अब ये फॉर एग्जांपल वो भी दोस्त हो सकता है, अक्सर ऐसे दोस्त होते हैं, ऐसे रिश्तेदार होते हैं, हमें पता होता है यार इन्होंने हमारी बात को सीरियस नहीं लेना, हमारी बात को सीरियस नहीं लेना, फिर हम उन्हें इनडायरेक्टली इन्वाइट करते हैं। अच्छा, हमने उनसे बात की, गपशप करते करते लास्ट में कहना है फॉर एग्जांपल हमारे दोस्त है, अच्छा जानी यार आपकी नज़र में कोई ऐसे पर्सन हो ना जो कि पार्ट टाइम में 8 से 10 हज़ार रुपया ऑनलाइन कमाना चाहते हो, या 8 से 10 हज़ार रुपया अर्न करना चाहते हो मोबाइल फ़ोन से, ठीक है, तो मेरा नंबर उनको रिकमेंड कर देना, या आप उनको मेरा नंबर सजेशन कर देना। अब ये क्या किया है, आप इनडायरेक्टली उस पर्सन, हालांकि आपको भी पता है आप उसको कैसे, उसको भी नीड है, लेकिन आपने डायरेक्टली उससे बात नहीं की। आपने क्या कहा कि अच्छा यार यानी आपकी नजर में कोई ऐसे पर्सन है जो कि पार्ट टाइम में 8 से 10 हज़ार रुपये, आप देखें ये सामने वाले की सकत के ऊपर, अगर वो जॉब होल्डर है, ठीक है, तो आप उसको 10 से 15 भी कह सकते हो, अगर वो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट है तो 8 से 10 हज़ार इनफ है उसके लिए, अगर वो बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन में आप बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। अब सामने वाले की नोयत के मुताबिक आपने बात करनी है, ठीक है, अगर आपके टीचर है उनकी सैलरी 50-60 हज़ार है तो आप उनको या आप उनको स्टूडेंट्स का भी कह सकते हो, लाइक अस्सलाम, अच्छा सर आपकी नज़र में कोई ऐसे स्टूडेंट्स हो ना जो कि पार्ट टाइम में 8 से 10 हज़ार रुपये अर्न करना चाहते हो, ठीक है, स्टडी को डिस्टर्ब किए बगैर, ये भी आप कह सकते हो, स्टडी को डिस्टर्ब किए बगैर 8 से 10 हज़ार रुपया कमाना चाहते हो, तो सर मेरा नंबर उनको रिकमेंड कर दीजिएगा। अब क्या होगा, अब सर को जरूरत होगी तो सर खुद क्या कहेगा, हमें भी बताओ यार, हमें भी बता दें क्या काम है क्या नहीं। अगर दोस्त होता है वो भी खुद कहेगा अगर उसे जरूरत होगी, अगर वो नहीं कहेगा तो कितने लोगों को वो आपको दे सकता है आपको पता है, ठीक है। आप उनसे स्टेटस भी लगवा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये बड़ी जबरदस्त टेक्निक है, आप सामने वाले से स्टेटस भी लगवा सकते हैं, यार जानी जो है आपकी नजर में कोई ऐसे पर्सन जो कि पार्ट टाइम में 8-10 हज़ार रुपये अर्न करना चाहते हो या स्टूडेंट्स हो, तो उनको मेरा नंबर रिकमेंड कर दीजिएगा, हमारा ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है। अगर वो पूछे भी तो क्या कह सकते हैं, हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है, हमारा ई कॉमर्स का या हमारा डिजिटल प्रोजेक्ट है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हम क्या करें, काम करें, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप उनको बता सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट कौन सा है, नाम नहीं बताना कंपनी का, ठीक है, क्योंकि क्या पता वो कंपनी को किसी और ने उसे गलत तरीके से कंपनी के बारे में बताया हो, तो अपने कंपनी का नाम या आप कह सकते हैं डिजिटल प्रोजेक्ट, या आप कह सकते हैं हमारा ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है, सेम लाइक अलीबाबा, दराज, अमेज़न, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वो पर्सन कहता है ओके या कुछ भी करता है तो आप उसको क्या कर सकते हो, यार मैं आपको ना एक मैसेज भेज रहा हूं, आप इस मैसेज को स्टेटस पे लगा दें, जो भी पर्सन होगा ना, बेशक आप मेरा नंबर रिकमेंड कर दीजिएगा या वहां उस स्टेटस पे मेरा नंबर लगा दें, ठीक है। अब क्या होगा, उस पर्सन के आप स्टेटस पे भी क्या लगा सकते हो, अपना मैसेज लगवा सकते हो। अब उसके कितने स्टेटस देखने वाले होंगे दोस्त, तो वो क्या कर सकते हैं, वो आप तक अप्रोच खुद ब खुद कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हो गया। इनडायरेक्टली किस तरीके से आप इस तरीके से बहुत से लोगों के स्टेटस एक्टिव करवा के उनसे भी लीड्स ले सकती हो, ठीक है। जो रेफरेंस है, किसी के रेफरेंस से जो क्लाइंट आता है ना वो बहुत ही पोटेंशियल कस्टमर होता है, जो किसी के रेफरेंस से आता है ना, क्यों, जो हमारे जानने वाले होते हैं ना, उन्होंने शुरू से हमें देखा होता है, वो हम हमारी चीजों को सीरियस नहीं लेते, लेकिन जो उनके रेफरेंस से आए होते हैं ना वो हमें नहीं जानते होते, लेकिन वो एक हवाला भी लेके आ रहे हैं, तो वो आपके साथ तमीज से भी बात करेंगे और आपके साथ जल्दी ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये मैंने खुद रिजल्ट्स लिए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बताता हूं, मैंने ऑलमोस्ट कितने लोगों को डिटेल दी थी, मैंने तकरीबन 35 या 40 लोगों को मैक्सिमम डिटेल दी होगी, और उसमें से मैंने 25+ लोगों को ज्वाइन करवा लिया। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो मेरी एवरेज क्या रही है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हो गया, ये टेक्निक्स इनविटेशन की, वार्म मार्केट की, सबको क्लियर हो गई है कि किस तरीके से इन लिस्ट को आपने यूज करना है। जी जी, मना देखिए, बहुत से लोग कहते हैं वेबिनार अटेंड करने के बाद मना कर दे, तो कर दे, कोई मसला नहीं है, रिजेक्शन हर बिजनेस में आती है, हर बिजनेस में मैंने आपको बताया हर दो टांगों पर चलने वाला बंदा आपका प्रोस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। मैंने आपको एवरेज रेशियो बता दिया। इस तरीके से आप अगर फॉर एग्जांपल 100 लोगों तक अप्रोच करते हो ना, तो आपके साथ कितनी ज्वाइनिंग्स होंगी, 20 से 25, तो बाकी लोगों ने तो आपको रिजेक्ट ही करना है ना, तो रिजेक्शन के लिए रेडी रहें, रिजेक्शंस आपको होंगी, लोग आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जानने वालों में 100 लोगों में काम करोगे तो 20 से 25 आपकी ज्वाइनिंग्स होंगी, ये अगर आप अच्छे तरीके से उनको इन्वाइट कर लेते हैं इस टेक्निक के साथ, ठीक है। तो बाकी लोग रिजेक्ट करेंगे तो कोई मसला नहीं है, एक एक बंदा आपको 20-20 प्रोस्पेक्ट दे सकता है, यार मैंने इनडायरेक्टली बड़े प्रोस्पेक्ट्स लिए हैं लोगों से, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हो गया, ओके हो गया। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। अगला जो
हमारा वार्म मार्केट, आई होप सो आपको क्लियर होगी। अब अगली मार्केट जो आती है वो आती है कूल्ड मार्केट। अब आप कहते हैं आपकी लिस्ट खत्म हो गई है जी, यार लिस्ट है ही नहीं सर, मेरे पास 100 लोग थे या मेरे पास 60-70 लोग थे, वो हुए ही नहीं, या उन्होंने कुछ लोग ज्वाइन हुए, बाकी लिस्ट ही खत्म हो गई, अब जानने वाले हैं ही नहीं, अब खत्म हो गए हैं, या इसके अलावा अब आ जाती है कूल्ड मार्केट। क्या आती है सर? कूल्ड मार्केट। अब कूल्ड मार्केट टेक्निक को यूज करते हुए आप अपनी लिस्ट बढ़ा सकते हो। आपकी जो फॉर एग्जांपल 50, 60 या 100, 200 की लिस्ट है, आप उसे इंक्रीज कर सकते हो। और मजे की बात बताऊं, आप अनलिमिटेड लिस्ट बढ़ा सकते हो, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड तरीके से आप प्रोस्पेक्टिंग करके अपनी लिस्ट बढ़ा सकते हो। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, लास्ट में मैं आपको इंशाल्लाह 2 वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। पहली वीडियो होगी कि लिस्ट कैसे बनानी है, यानी कि नेम लिस्ट कैसे बनानी है, कैसे अपने प्रोस्पेक्ट हमने ढूंढने हैं, यानी कि किस तरीके से हम अपने जानने वालों में या बड़े लोगों से हम कहते हैं ना हमारे पास लिस्ट नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया, हर पर्सन कहता है कि 150 से 200 लोग आपकी शादी में आ सकते हैं, तो उनकी लिस्ट बनाए ना मेरे भाई। उन्हें भी तो आपने इनवाइट करना है, कार्ड भेजना है ना उन्हें भी, तो उनकी लिस्ट बनाएं। ठीक है, तो लिस्ट के हवाले से मैं आपको वीडियो दूंगा, वो आपने देख लेनी है, उस तरीके से आपने लिस्ट बनानी है। और सेकंड नंबर पर मैं आपको वीडियो दूंगा कि किस तरीके से आप ऑनलाइन अपने वेबिनार में बुला सकते हो। हमारी प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, हफ्ते में 2 दिन हमारी प्रेजेंटेशन होती हैं, तो आप ऑनलाइन अपने वेबिनार में किस तरीके से लोगों को बुला सकते हो। ठीक है, उसके लिए भी इंशाल्लाह मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा। ठीक है, ये टेक्निक्स आपने लिख ली है, सबने सबने टेक्निक्स लिख ली होंगी। ओके ओके, ठीक है, तो टेक्निक्स जो है ये अपने पास आपने सेव कर लेनी है। ये आपने सेंटेंसेस एज इट इज बोलने हैं। हाँ, आप सुराइकी में बोलो, पंजाबी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, जैसे आप बोलो, लेकिन तरीकाकार ये हो। और इसके साथ साथ धीमी आवाज से, कम आवाज से बात नहीं करनी। आपके अंदर इस तरीके से एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि लगे सामने वाले को कोई बिजनेस है। हम पता क्या करते हैं, वो एक बिजनेस है तो वो मैंने स्टार्ट, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है, इस तरीके से नहीं। आपकी आवाज की पिच भी हो, बताए भी कि यार कोई बिजनेस है। मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूं, आप इस तरीके से एक्साइटमेंट के साथ बात करेंगे कि कोई बिजनेस है। ठीक है, कि क्या, कि अच्छा, आपकी नजर में कोई ऐसे स्टूडेंट्स हो जो कि पार्ट टाइम में 8 से 10 हज़ार रुपया अर्न करना चाहते हो, तो उनको मेरा नंबर सर रिकमेंड कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, या अच्छा यानी मैंने बड़ा जबरदस्त बिजनेस स्टार्ट किया, मैं चाहता हूं यार मैं तुझसे शेयर करूं, मुझे बता कब फ्री हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये आपकी पिच आई हो रही है, सामने वाले के अंदर एक्साइटमेंट, इसे कहते हैं एंथुजियाज्म। ठीक है, जो कि हमने सामने वाले में क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, ये आवाज की जो बॉडी लैंग्वेज है ये भी बड़ा मैटर करती है। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं कूल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग। कौन सी मार्केट सर? कूल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, अच्छा ये जो कूल्ड मार्केट मैंने क्या बताई, ये ठंडी मार्केट होती है, यानी कि किसमें आप अपने राह चलते किसी पर्सन से, आप स्ट्रेंजर से बस में बैठे हैं, किसी जगह ट्रेवल कर रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप रास्ते में चलते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कूल्ड मार्केट में प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको टेक्निक बताऊंगा, मैं डेली बेस पे ये काम करता हूँ। मैं डेली बेस पे तकरीबन 3, 4, 5 लोगों के नंबर ऐसे ही ले लेता हूँ, राह में चलते कैसे ले लेता हूँ। अभी मैं कल का आपको वाक्य बताता हूँ। मैं चाय वाले के पास गया, मैंने किसी कस्टमर, मैंने मतलब एक क्लाइंट था, उनसे मिलना था। तो मैं चाय के पास, मतलब वहाँ चाय वगैरह हम पी रहे थे, तो पीते पीते ना साथ मेरे ना एक स्टूडेंट बैठा था, उसके पास बुक थी ये अकाउंटिंग की ना, तो एमबीए अकाउंटिंग की बुक थी ना। मैंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, कहता वालेकुम सलाम। मैंने कहा बड़ी बात है, पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ हो रही हैं, इस तरीके से मैंने बिहेव किया, सामने वाले को लगा कि कहते हैं हाँ जी अब क्या कर सकते हैं ना, एग्जाम्स हैं, तो इस तरीके से। मैंने कहा कौन से सेमेस्टर से? कहते हैं जी अभी फर्स्ट सेमेस्टर है। मैंने कहा ओहो गुड हो गया। ठीक है, मैंने कहा मेरा सेकंड सेमेस्टर है। ओहो, कहते हैं जी क्या बात है जी, आप तो हमारे सीनियर हो। मैंने कहा नहीं नहीं, जो है हम भी ऐसे ही हैं। ठीक है, गपशप की। कहते हैं अच्छा। मैंने कहा सुनाई स्टडी कैसी चल रही है? बस ऐसी ही है, ये वो फलान। मैंने कहा चलें, ज़बरदस्त हो गया। चलें, कोई भी अगर मेरी ज़रूरत हो ना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कहते हैं सर आपका नंबर मिल जाएगा। अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने क्या, मैंने उस पर्सन को शो करवाया मैं उसके किस काम आ सकता हूं। मैंने उस पर्सन को क्या किया, शो करवाया मैंने उसके किस काम आ सकता हूं, क्योंकि मैं भी एमबीए का सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूं, तो वो भी क्या है, वो फर्स्ट सेमेस्टर का। हाँ, हालांकि जो है वो मैं कोई इतना लाइक फाइक नहीं हूं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कोई हमारी जरूरत हो तो हमारे लाइक हो तो बताइएगा। उसने क्या कहा कि सर आपका नंबर मिल सकता है। मैंने कहा ले लें। ठीक है, अभी उसका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया हुआ था। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, वहीं वो पर्सन उठे हैं, आगे एक सेलमैन आके बैठ गया, मुझे नजर आ गया उसकी हुलिये से यार वो सेलमैन है। ठीक है, वो बैठा हुआ। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। मैंने कहा आप टपाल में काम करते रहे हो? ऐसे ही। कहते नहीं नहीं, टपाल में नहीं, मैं इसमें होता हूँ, ये सुपर में, सुपर जो बिस्किट्स में। मैंने कहा ओ गुड हो गया, गुड हो। मैंने कहा शायद मैंने आपको कहीं टपाल में देखा है। कहते नहीं आपका। मैंने कहा नहीं, वो मेरा दोस्त होता था तो वो। कहते अच्छा। मैंने कहा सुनाई कैसी सैलरी वगैरह, क्या हिसाब किताब? बस सही है, बेसिक्स है, ये वो फलान ढिमका। मैंने कहा यार डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आए, दुनिया डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ रही है, वहाँ सेलिंग कर रही है, वहाँ तो लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सर कहते वो कैसे है?
मैंने कहा मैं जो है बेसिकली मैं टीच एंड ट्रेन करता हूँ कि डिजिटली आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, हमारी बाकायदा क्लासेस होती हैं। अच्छा सर हमें भी बताएं इसका क्या सीन है। मैंने कहा नंबर सेव कर लें, उसके बाद मुझे मैसेज कर दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह मैं आपको फ्री होकर इसके बारे में डिटेल दूंगा। क्या हुआ है, मैंने सामने वाले से गपशप की है, नंबर आ गया, ठीक है। उसके बाद उसी टाइम, ये कल की बात कर रहा हूँ, मैं वापसी आ रहा था तो हमारे ही एरिया में मुझे नज़र आया कि टाइम्स के कुछ, टाइम्स एक कंपनी है, उनके कुछ ना पर्सन जो है ना वो एक पर्सन था, अकेला ही था वो बेचारा ना, वो ऐसे गुजर रहा था, मुझे नज़र आ गया। मैंने उस पर्सन के आगे बाइक रोकी, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। कहते जी वालेकुम सलाम। मैंने कहा सर जो है ये बताइए कि गुलशन मार्केट कहाँ है। हालांकि मुझे पता है गुलशन मार्केट कहाँ है, मैं तो उसी एरिया का हूँ। कहते आपको नहीं पता। मैंने कहा नहीं मैं इधर विहाड़ी से आऊँ। कहता वो विहाड़ी से है। मैंने कहा नहीं ये विहाड़ी चौक से। कहते अच्छा 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 तो फिर तो करीब ही है। मैंने कहा नहीं हम इतना जो है ना वो बाहर आना जाना नहीं ना होता। सर ये यहाँ से है। मैंने कहा अच्छा बड़ी ज़बरदस्त, चलें गुड हो गया। मैंने कहा सर आप क्या करते हैं? जी मैं जो है ये इधर ना काम करता हूँ। ठीक है, मैंने कहा अच्छी बात है माशाल्लाह, इधर से ही है? हाँ जी जी मैं इधर से ही हूँ। मैंने कहा चलें गुड हो गया। मैंने कहा बड़े अच्छे लग रहे हैं, मतलब पर्सनालिटी वाइज बड़े अच्छे लगे। मैंने कहा आपसे रास्ता बोले बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा आपके यहाँ कोई काम होगा? मतलब अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ साथ साथ। अब देखें मैं उसके लिए क्या बन गया, प्रोस्पेक्ट बन गया। क्यों? क्योंकि टाइम्स में लोगों को प्रोस्पेक्ट चाहिए होते हैं, अब मैं उसकी नीड बन गया ना। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर आपका जो है कोई काम होगा, मतलब अगर स्टडी के साथ? जी जी बिल्कुल स्टडी के साथ हम काम हमारे पास अवेलेबल होता है, ये होता है वो होता है। मैंने आप फ्री आए हमारे साथ? मैंने कहा नहीं सर अभी तो मैंने निकलना है, अगर आपका नंबर मिल जाता चलें जो है मैं देख लेता, बाद में डिटेल ले लेता। जी 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 नंबर लिखें। कल के दिन में 4 लोगों के नंबर लेके आया हूं। ठीक है, यहां कूल्ड मार्केट समझ आ रहा है आपको? कूल्ड मार्केट थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है, किसी सामने वाले पर्सन से उसके काम कैसे आ सकते हैं वो चीज कर लें। फॉर एग्जाम्पल किसी से मैं टाइम पूछ लेता हूँ, सलाम वालेकुम सर टाइम का बता देंगे कि टाइम क्या हो रहा है? जी जी ये हो रहा है। हो अच्छा अच्छा बहुत शुक्रिया सर, माजरत चाहता हूँ आपको डिस्टर्ब। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, क्या करते हैं आप? मुझे लगा कि मैंने कहीं आपको देखा है। क्या है? ठीक है, गपशप ही करनी है ना। अच्छा आपकी माशाल्लाह शर्ट का कलर बड़ा जबरदस्त है। ठीक है, तो क्या है, इस तरीके से आप, मुझे बड़ा मजा आता है इस तरीके से। ठीक है, आप देखो ना कि सामने वाले से एक फेस टू फेस क्या होगी, गपशप भी होगी, उसका नंबर भी आ गया आपकी लिस्ट में। आपके आपने जैसे उसका नंबर लिया, आके अपनी लिस्ट में उस नंबर को ऐड कर दें जो आप नेम लिस्ट बना रहे हैं। आप किस तरीके से डेली के अगर आप 5 से 10 लोगों से भी मिलते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बताऊं डेली का आधा घंटा इस चीज के लिए आप निकाल सकते हो। किसी तरह किसी रेस्टोरेंट में बैठे चाय पिए, वहां से कितने लोगों के नंबर्स आप ले सकते हो, लेकिन तरीकेकार के साथ। ठीक है, तो क्या हो, मैं डेली के अगर 5 नंबर भी अगर आप लेते हो तो 150 नंबर आपकी नेम लिस्ट बनती है महीने की। 30 दिन पे आप मल्टीप्लाई करें, 150 पर्सन की नेम लिस्ट बनती है। ठीक है, कूल्ड मार्केट से। ठीक है, तो होप्स आपको कूल्ड मार्केट समझ आ रहा होगा कि कूल्ड मार्केट क्या होती है। ठीक है, अच्छा आगे बात करता हूं, व्हाट डू यू डू फार्मूला। अब सामने वाला पर्सन आपसे पूछ सकता है, बहुत से आपके जानने वाले भी पूछ सकते हैं, ये कॉल पे भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को आप टेक्निक लगा रहे हो, मैंने पिछली बताई, अब आपसे वो कॉल पे भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी शादी ब्याह में जाते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, मेट्रो पे बैठते हैं, बस पे बैठते हैं, किसी जगह ट्रेवल करते हैं, कहीं अपनी दुकान पे बैठे हुए, किसी जगह आप बैठे हुए, आप स्टडी कर रहे हैं, आपसे कोई पूछ सकता है यार आप काम क्या करते हो। ऐसा है कि नहीं है? पूछते हैं कि नहीं पूछते? ठीक है, तो हमें बताना ही नहीं आता कि हम काम क्या करते हैं। हमें बता एक्चुअल में हमें ही नहीं पता होता हम क्या काम करते हैं। ठीक है, हम क्या काम करते हैं, तो सामने वाला पूछ सकता है यार व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। ठीक है, या आप क्या काम करते हो। ठीक है, तो एज इट इज क्या उसको रिस्पॉन्स करना है जिससे सामने वाला पर्सन हमारे काम को सीरियस लेके क्या करे, हमसे नंबर एक्सचेंज कर ले, या वो हमें कहे कि यार हमें बताओ इस काम के बारे में। हम ऐसा ही चाहते हैं ना कि जिस पर्सन को हम बताएं, और मैं आपको बताऊंगा आपने 1 मिनट क्या, आपने 10 सेकंड के अंदर क्या बात करनी, सामने वाला बंदा एक्साइटेड हो जाए आपसे बात करने के लिए या आपसे नंबर लेने के लिए। ठीक है, अच्छा अब ये डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर, पूछ यानी कि सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, जो पर्सन आपसे पूछने वाला है वो पर्सन क्या काम करता है, पहले आपको ये जानना है। अगर रिस्पॉन्स करने के लिए, या तो अगर आपका जानने वाला तो आपको पता होगा कि वो क्या काम करता है, अगर नहीं जानने वाला तो उससे पूछ लें, सर आप बताएंगे आप क्या काम करते हैं। ठीक है, तो उससे पूछ लें। अब अगर सामने वाला जो पर्सन है वो मोटापे का शिकार है, क्या है सर, थोड़ा सा मोटा है, उसकी वेट ज्यादा, तो क्या आप क्या कह सकते हो? जी मैं लोगों की देखिए हमारा एक हेल्थ एंड वेलनेस प्रोजेक्ट है, हम लोगों की मदद करते हैं कि अपना वेट लूज कैसे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वेट लूज कैसे कर सकते हैं, वो भी नेचुरली। और इसके साथ साथ हम लोगों की मदद करते हैं कि वो एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमा सकते हैं पार्ट टाइम में। अगर वो पर्सन जॉब होल्डर है तो हम क्या कर सकते हैं कि वो पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम कैसे जो है वो अर्न कर सकते हैं, अपने अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर, या अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं। हम उन लोगों की मदद भी करते हैं। अब सामने वाले बंदा क्या था, थोड़ा सा मोटे मोटा था, अब आप मोटे नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सामने वाले को क्या कर सकते हो, रिस्पॉन्स कर सकते हो। मैंने क्या कहा कि मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं। ठीक है, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं,
मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, आप लोगों से। हमारी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? हमारी प्रोडक्ट डेफिनेटली वो हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड है। हमारी मोरिंगा जो है ये हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड है। हमारी मोरिनेक्स टी हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि ये कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? ये डायरेक्टली नेचुरल प्रोडक्ट्स है, प्लांट से रेडी करते हैं, ठीक है। ये फूड सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है। ये हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री कहते हैं फूड सप्लीमेंट्स को, ठीक है। ये हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में ही शामिल है, ठीक है। तो आपने क्या बताया, मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। हम क्या करते हैं? हम लोगों की मदद करते हैं वेट लूज करने में। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं? हम लोगों की मदद करते हैं कि वो इसके साथ साथ अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल सेकंड, आप किसी को भी, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ओल्ड पर्सन है, कोई ओल्ड पर्सन है, किसी की एज ज्यादा, या हम उनको भी क्या कर सकते हैं? मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? हम लोगों की मदद करते हैं यंग दिखने में। किस दिखने में? यंग दिखने में, विद और एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स। हमारी एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स के साथ हम लोगों की मदद करते हैं वो किस तरीके से यंग दिख सकते हैं। इसके साथ साथ हम उनको ये भी मौका देते हैं कि वो साइड इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं, या वो पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमा सकते हैं। अच्छा, अगर आपके सामने कोई स्टूडेंट है, क्या है सर? अगर आपने बहुत से स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं, आप किसी स्टूडेंट से बात कर सकते हो। अच्छा, आप स्टूडेंट को कैसे कह सकते हो? ठीक है, आप स्टूडेंट से क्या कहते हैं? आप स्टूडेंट से ये बात कर सकते हैं कि जी मैं क्या करता हूं, मैं लोगों की मदद करता हूं, या मैं स्टूडेंट्स की मदद करता हूं। मैं स्टूडेंट्स की क्या करता हूं? मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूं कि वो पार्ट टाइम में किस तरीके से अपनी स्टडी के साथ साथ पैसा कमा सकते हैं। या मैं स्टूडेंट्स की मदद करता हूं कि उन्हें अपने पापा से, या उन्हें अपने डैडी से, या उन्हें अपने फादर से, या उन्हें अपने अब्बू से या वालिदैन से, कुछ भी कह सकते हो, सामने वाले का आपको पता होगा, ठीक है, कि उन्हें अपने पापा से क्या ना करना पड़े, पॉकेट मनी ना लेनी पड़े, वो अपने खर्चे खुद निकालें, अपने खर्चे खुद अफोर्ड करें। अब आप स्टूडेंट्स को ये तो नहीं ना कहोगे 30-40 हज़ार कमा सके, नहीं, आपने उसके लेवल की बात करनी है। मैं स्टूडेंट्स की मदद करता हूं कि वो अपनी स्टडी को डिस्टर्ब किए बगैर किस तरीके से पार्ट टाइम में अपनी पॉकेट मनी निकाल लें, या अपनी स्टडी के एक्सपेंस जो है वो निकाल सके। ये मैं मदद करता हूं। अब सामने वाला बंदा क्या कहेगा? यार हमें भी मतलब बताएं सर, क्या है, मतलब सर हमें बताएं। अब आपने क्या कहना है? फौरन नहीं, आपने सिर्फ सिंपल डिटेल दे दी। आप क्या कह सकते हैं? अच्छा मेरा नंबर आप कर लें, या आप एक विजिटिंग कार्ड भी रख सकते हो। विजिटिंग कार्ड वैसे बहुत अच्छा होता है। अगर आप एक विजिटिंग कार्ड बनवा लोगे ना, थोड़ा सा खर्चा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अपने बिजनेस के लिए तो डेफिनेटली लगाना पड़ता है ना। तो बिजनेस कार्ड अगर आपके पास होगा तो वो और ज्यादा बेस्ट है। आप उसको बिजनेस कार्ड क्या कर सकते हो, दे सकते हो, या आप उससे नंबर एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। आप उससे आप उसे अपना नंबर दो, ठीक है, उसे कहीं मुझे मिस बेल कर दें आपका जो भी अगर व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नंबर एक्सचेंज कर सकते हो, और व्हाट्सएप नंबर लीजिएगा, वो ज्यादा आपको हेल्प करेगा। अच्छा, अगर है जी जॉब होल्डर, तो आप क्या कर सकते हो? आप उसको कह सकते हो कि मैं लोगों की मदद करता हूं कि मैं पार्ट टाइम में वो अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और वो भी बहुत कम पैसों के साथ। हमने ये भी बात कर दी है, क्या करती है कि आप क्या सकते हो? मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं, आई एम अ बिजनेस कोच, या आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, ठीक है। आई हेल्प पीपल टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस ऑन पार्ट टाइम बेसिस, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि मैं एक बिजनेस कोच हूं। अच्छा, नजर भी आना चाहिए आपके हुलिये से। मैं नहीं कहता आप टाई शाई पैंट पहन के जाएं, लेकिन आपकी जो ड्रेसिंग हो वो अच्छी हो, ठीक है, ऐसी ना हो, ठीक है। शूज हो, या अच्छी तरीके से आपकी ड्रेसिंग की हो, प्रेस हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या कह सकते हो कि मैं क्या करता हूं, मैं लोगों की मदद करता हूं, या मैं एक बिजनेस कोच हूं, या मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं, या मैं एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या है, हम लोगों की मदद करते हैं कि वो पार्ट टाइम में किस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत कम पैसों के साथ। किस तरीके से? बहुत कम पैसों के साथ, पार्ट टाइम में। अब आपने क्या कहा? झूठ भी नहीं बोला, सही तरीके से आप बात कर रहे हो कि हाँ यार बहुत कम पैसों के साथ। वो कैसे? वो कहेंगे कैसे? हर बंदा आपसे बात करेगा कैसे। आप उसको क्या कह सकते हो कि मेरा नंबर ले लें। अभी तो डेफिनेटली मैं आपको सारा कंप्लीट नहीं बता सकता, आप मेरा नंबर ले लें, ठीक है, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल दे दूंगा। सिंपल, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि मैं लोगों की मदद करता हूं वो मेडिसिन से कैसे जान छुड़ा सकते हैं। हमारे जो फूड सप्लीमेंट्स हैं, अगर आप इनको यूज करवाएं खुद या अपने फैमिली में, तो डेफिनेटली आपकी इंशाल्लाह मेडिसिन से जान छूट जाएगी। ये जो मेडिसिन है ना, ये जो केमिकल है, इससे आपकी जान छूट जाएगी। तो डेफिनेटली आप जो काम कर रहे हो लोगों को उस तरीके से आपने बताना है। मैं लोगों की क्या करता हूं, मदद करता हूं कि वो मेडिसिन से कैसे जान छुड़ा सकते हैं, और इसके साथ साथ वो पार्ट टाइम में 8 से 10 हज़ार रुपया कैसे कमा सकते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो रहा है। हाउस वाइफ्स अगर आपको मिलती हैं, तो मैं क्या करती हूं, मैं हाउस वाइफ्स की मदद करती हूं कि वो घर बैठकर किस तरीके से अपने हस्बैंड का हाथ बढ़ा सकती हैं, अपने हस्बैंड का बाजू बन सकती हैं, अपने हस्बैंड के साथ मिलके जो है वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकती हैं, अपने हस्बैंड के साथ जो है वो उनके एक्सपेंसेस जो है उसमें क्या कर सकती हैं, पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ठीक है, या फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया कि आपने कहना क्या? यहां कोई इकोनॉमिक्स की बात नहीं हुई, कोई किसी किस्म की बात नहीं। आपने वो काम कहा जो आप कर रहे हो, आप लोगों की मदद कर रहे हो, ठीक है। आप वाकई ही लोगों के लिए एक फरिश्ता हो, आप लोगों को रोजगार दे रहे हो मेरे भाई,
और जेन्युइन रोजगार दे रहे हो, आपको पता है कि आपके बिजनेस में अगर कोई पर्सन आए तो डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग में इतना पोटेंशियल है, वो 2 से 3 साल दे दे, वो यहां से लाखों कमा सकता है, तो फिर आप इस तरीके से उस लेवल के साथ बात करें। सामने वाला स्टूडेंट है, जॉब होल्डर है, मैंने आपको बता दिया, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन को कहें कि मैं क्या करता हूं, ठीक है, मैं लोगों की मदद करता हूं कि वो अपने बिजनेस के साथ साथ पार्ट टाइम में ऑनलाइन कैसे अर्न कर सकते हैं, या पार्ट टाइम में ऑनलाइन 8 से 10 हज़ार 15-20 हज़ार कैसे अर्न कर सकते हैं, ठीक है, अपने मोबाइल फोन को यूज करते हुए। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया कि व्हाट डू यू डू, फार्मूला क्या है, बाय यूजिंग दिस मेथड, यहां लिखा हुआ है यू कैन इंक्रीज योर नेम लिस्ट, आप अपनी नेम लिस्ट को बढ़ा सकते हो, अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, आप 1,000 क्या 2,000 क्या, आप जितने मर्जी, आप देखें दुनिया भरी पड़ी है, आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। जैसे कभी कस्टमर खत्म नहीं हो सकता, इस तरीके से आपके ये कस्टमर्स कभी भी खत्म नहीं हो सकते, आप ऑफलाइन राह चलते किसी भी पर्सन से नंबर लेके आप उसके साथ इस तरीके से आप उसको बता सकते हो, अगर वो आपसे पूछ लेता है आपका काम क्या है। ठीक है, तो यहां तक आई होप सो आज का सेशन यहीं तक था। ठीक है, आई होप सो आज आपको वार्म मार्केट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि जो है वो प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं, उसके बाद आप जानने वालों में कैसे कर सकते हो, और आप राह चलते किसी को कैसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया आप इनवाइट कैसे कर सकते हो उन पर्सन्स को। ठीक है, इससे रिलेटेड इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो भी दूंगा, वेबिनार में कैसे ला सकते हो, यानी कि जिस पर्सन को आपने फॉर एग्जांपल नंबर एक्सचेंज कर लिया, अब आपने उसको डिटेल देनी है। ठीक है, डेफिनेटली। अच्छा, उन पर्सन्स को अब आप डिटेल कैसे दोगे, ये हमारा नेक्स्ट सेशन में आपको बताया जाएगा कि अब वो पर्सन्स आपके पास आ गए हैं, आपने उन्हें इनवाइट भी कर लिया, व्हाट्सएप पे भी आ गए हैं, ठीक है, अब आपने उन्हें डिटेल कैसे देनी है, काम कैसे समझाना है, ठीक है, या वेबिनार में कैसे लेके आना है, उसकी इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो दूंगा, और इसके साथ साथ डिटेल कैसे फॉरवर्ड करनी है इंशाल्लाह ये नेक्स्ट सेशन में बताया जाएगा कि अब आपने इकोनेक्स की डिटेल कैसे बतानी है, ये क्या आपके साथ कितने पर्सन आपके साथ आएंगे, क्या लॉ ऑफ एवरेज निकलेगा, ये सारा इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। ठीक है, आई होप सो, ठीक है, कि यहां तक आपको सब चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, विश यू बेस्ट ऑफ लक, ऑल चैंपियन लीडर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।